और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तरकाशी, केदारनाथ और जौनसार बावर क्षेत्र में हिमपात हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने 5 फरवरी तक पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी का अलर्ट जारी। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की आशंका जताई गई है। 2 दिन तक भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई गई है। तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी का अलर्ट जारी। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की आशंका। ये 3 तस्वीरें आपके सामने केदारनाथ, उत्तरकाशी और जौनसार की, जहां पर भारी बर्फबारी होती हुई नजर आ रही है। बर्फ की चादर में ढके हुए उत्तराखंड के तमाम क्षेत्र। और ये 3 अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। और बर्फबारी के आगोश में है उत्तराखंड के तमाम जिले। तो ये 3 अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग 3 तस्वीरें आपके सामने। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है बर्फबारी और बारिश का। केदारनाथ, उत्तरकाशी और जौनसार की ये तस्वीरें। पर्यटकों को ये मौसम काफी ज्यादा लुभा रहा है, लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ती हुई। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 30 जनवरी को देखें और 1 फरवरी को देखें तो इसमें जो रेन, थंडरस्टॉर्म या फिर स्नोफॉल की जो एक्टिविटी है वो करीब करीब ज़्यादातर जगहों में मिलने वाली प्रदेश में। तो जो रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो तो ज़्यादातर जगहों में है ही है, लेकिन जो स्नोफॉल की अगर बात करें तो उसमें जो बर्फबारी है वो अंदर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र है, तो उनमें कुछ जगहों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी वो देखने को मिलेगी 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में। फिर 2500 मीटर या उसके आसपास से लेकर 3000 तक के हाइट की बात करें तो उनमें भी जो हिल्स में उत्तराखंड के, तो वहाँ पर भी जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर भी एका दुक्का जगहों में भारी बर्फबारी और साथ ही जो मॉडरेट स्नोफॉल है वो तो 2500 के आसपास तक ज़्यादातर जगहों में वो मिलने वाली है। तो 2 दिन तक भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये केदारनाथ की तस्वीरें, जहां पर बर्फबारी तो हो ही रही है और साथ ही रुक रुक के बारिश भी हो रही है। बर्फबारी का नजारा देखने के लिए पर्यटकों में काफी ज्यादा उत्साह है, लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों की परेशानी इस मौसम में लगातार बढ़ती हुई। और इसी बीच हमारे साथ 2 अलग अलग जगहों से अलग अलग संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। उत्तरकाशी से हमारे साथ महावीर राणा और देहरादून से ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे महावीर राणा का। महावीर, अभी उत्तरकाशी में किस तरह का मौसम बना हुआ है? क्या कुछ ताजा तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? क्या कुछ ताजा हालात? जी, बिल्कुल मनीषा, मैं बता दूं, जब तक मौसम विभाग ने अलर्ट किया था कि 2 दिन में यहाँ पे बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है, तो उसी तरह जो आज सुबह गंगोत्री में जो है 5 बजे से जो है हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। जो ऊपरी इलाका है हमारा, जो है गंगोत्री और यमुनोत्री का क्षेत्र है, उसमें लगातार बर्फबारी शुरू हो गई है, क्योंकि जो मौसम विभाग ने कहा था उनकी जो भविष्यवाणी थी वो सेटिंग निकली है। और यहाँ पे अभी जो निचला इलाका है, यहाँ पे हल्की सी बारिश भी रुक रुक के हो रही है। मगर जो ऊपरी इलाके में बता दूं, जैसे हरसिल, धराली, मुखबा, पुराली और रैथल के जो पहाड़ी इलाका है, हमारा दयारा बुग्याल है, ये यमुनोत्री का क्षेत्र है, राड़ी टॉप है, उन जगहों जो है सुबह से भी हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और निश्चित तौर पे जिस तरह मौसम विभाग ने कहा कि रात तक बर्फबारी होने की संभावना है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो है बर्फबारी अब निश्चित तौर पे लास्ट ईयर में जो 31 तारीख आज है मार्च जनवरी का, तो सभी को जो आशा थी, सभी को जो इंतजार कर रहे थे कि अगर बर्फबारी होगी तो निश्चित तौर पे यहाँ पे पर्यटन भी आएगा और जो यहाँ के किसान हैं वो भी काफी खुश हैं। जो बागवानी के लोग भी हैं उन पे काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनके ये लगता है कि जब भले देर हुई पर अंधेर नहीं हुई, बर्फबारी जो होनी थी हुई नहीं, मगर अब अगर वो बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे हर चीज की समस्या जो समस्याएं वो तो बढ़ती रहेगी, मगर जो आवश्यकता थी, क्योंकि बर्फबारी होने के कारण जो है पानी की भी आवश्यकता थी और उसके साथ साथ जो हमारे जंगलों में पशु से संबंधित चारा होता है वो भी उगाने की आवश्यकता है, क्योंकि बर्फबारी जब होती है
तो उसके कारण जो है यहाँ पे पशु के लिए चारा भी उगाया जाता है। जो बागवानी से संबंधित लोग हैं, उनके जो है सेब के बगीचे हैं, उनके लिए बर्फबारी होनी बहुत जरूरी थी। तो लोगों में काफी खुशी है। और साथ में मैं बता दूं, जो यहाँ पे अब बर्फबारी होने की जो संभावना है, और अगर बर्फबारी इसी तरह से होती है 2-3 दिन तक अगर बर्फबारी होती है, तो यहाँ पे पर्यटन के आना शुरू हो जाएगा, ताकि यहाँ स्थानीय लोग जो पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायिक है, उनके लिए भी खुशी थोड़ा जाहिर कर रहे हैं। जी मनीषा। बिल्कुल। और देहरादून से ज्ञानेंद्र का रुख करना चाहेंगे। ज्ञानेंद्र, देहरादून में अभी किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या कुछ ताजा तस्वीरें, वहां पर मौसम क्या कुछ कहता हुआ? बिल्कुल, देखा जाए जैसा ही मौसम विभाग की तरफ से संभावना जाहिर की गई थी कि पूरे प्रदेश के विभिन्न इलाकों में मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। खासतौर पे अगर आज की देहरादून की बात कर लें तो सुबह से ही आसमान में बादल छाया हुआ है। और ऐसे में अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो पिछले 2 दिनों से मौसम खुला हुआ था, धूप देखने को मिल रही थी, लेकिन आज एकाएक मौसम में जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से तापमान में गिरावट आकी जा रही है और आज ठंड महसूस की जा रही है। जैसा कि अगर हम देखें तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहें कि देहरादून की जो स्थिति है आज आसमान में जो बादल हैं वो देखे जा सकते हैं। और आज सुबह से ही धूप के जो दर्शन हैं वो देहरादून वासियों को नहीं हुए हैं। और अमूमन देहरादून में रोजाना धूप देखने को मिल जाता है, लेकिन जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि 5 फरवरी तक उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में मौसम जो है बदलता हुआ नजर आएगा। 2 दिनों का फिलहाल अलर्ट भी जारी किया गया है। और हमने ये देखा भी कि किस प्रकार से पिछले 24 घंटे के अंदर जो पहाड़ की ऊंचाई वाले जगह हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई है, खासतौर पे 3000 फीट की ऊंचाई वाले इलाके, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मैदानी जिलों पे भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तेज ठंड हवाएं भी चलनी है, खासतौर पे जो हरिद्वार का इलाका है, उधम सिंह नगर का इलाका है, देहरादून का इलाका है, यहाँ पे तापमान में गिरावट आई है। आसमान में बादल है वो छाए हुए नजर आ रहे हैं और इस जो पहाड़ों की बर्फबारी है उसका सितम मैदानी जिलों तक देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अभी भी 5 तारीख तक ये प्रभाव देखने को मिलेगा। और फरवरी का जो पहला सप्ताह है वो मौसम में एक बदलाव लेके आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये फरवरी का महीना तापमान में गिरावट के साथ ठंड में बढ़ोतरी करती हुई नजर आ रही है। और देखा जाए तो उत्तराखंड में अभी भी बिल्कुल, अभी और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर भी जारी है, बारिश भी लगातार हो रही है और पल पल का आपसे अपडेट लेंगे बर्फबारी और बारिश का अलर्ट को लेकर। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि चर्चा चल रही थी कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरकाशी, केदारनाथ, जौनसार, बाबर क्षेत्र में हिमपात हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने 5 फरवरी तक पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। उत्तरकाशी और देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे। एक बार फिर से महावीर का रुख करना चाहेंगे। तो महावीर, अभी जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई उत्तरकाशी से, वहां के स्थानीय लोगों का इस मौसम को लेकर क्या कुछ कहना, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, उनकी परेशानी किस तरह से बढ़ती हुई? बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह से मौसम विभाग ने जो है जो बारिश हो रही है, बारिश होने के कारण जो हमारे किसान लोग हैं, जो गांव के रहने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अपने पशु के लिए चारा लाना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो थोड़ा परेशानी तो हो रही है। जो स्कूल जा रहे बच्चे उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। मगर जो खुशी भी जाहिर कर रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि बारिश होनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि फसलों के लिए इस समय बारिश होनी बहुत जरूरी थी। जो बागवानी से संबंधित जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी थी, तो उनके लिए खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। मगर ये करें कि थोड़ा देर हो गई, मगर देर हुई, परंतु ठीक है, समय से अगर इस तरह से बर्फबारी होती है और बारिश होती है तो निश्चित तौर पर जो फसलें हैं उनको नुकसान नहीं होगा, जो हमारे पेड़ पौधे उनको नुकसान नहीं होगा, जो आने वाले गर्मी का टाइम है उसमें पानी की कमी नहीं होगी। तो इसलिए लोगों के अंदर खुशी भी है। और थोड़ा सा जो ठंड है, अब ठंड जो बर्फीली हवाएं चल रही है, बर्फीली हवाएं चलनी भी शुरू हो गई। इस समय मैं बता दूं, सुबह से जो मैं पूरा मौसम जो है घिरा हुआ है और बारिश रुक रुक के हो रही है, तो उसके कारण जो ठंड का प्रकोप भी जारी है। भले लोगों का कहना यह है कि ठंड हो जाए कोई बात नहीं, मगर बारिश होनी बहुत जरूरी है, ताकि हमारी फसलों को किसी तरह से नुकसान न हो। जी
बिल्कुल, और एक बार फिर से ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, अभी जैसा कि आपने तस्वीरें दिखाई थी उसमें शुष्क हवाएं और बर्फीली हवाएं चलती हुई तो जरूर नजर आ रही थी, लेकिन बर्फबारी का अभी दौर देखने को वहां पे नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना देहरादून को लेकर? देखिए, देहरादून जिले के चक्राता क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2500 फीट की ऊंचाई वाली जो पहाड़ हैं वहां पे बर्फबारी की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। तो खास तौर पे अगर हम देखें तो देहरादून का जो मसूरी क्षेत्र है, मसूरी हिल स्टेशन है, यहाँ पे आने वाले समय में बर्फबारी की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि अगले 5 तारीख तक, जैसा कि 5 फरवरी तक मौसम विभाग ने संभावनाएं जाहिर की हैं बारिश और बर्फबारी की, तो उम्मीद है कि जो मसूरी का ऊंचाई वाला इलाका है वहां बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो मसूरी से और अधिक ऊंचाई वाले इलाके हैं, औली का जो क्षेत्र है, वहां भी बर्फबारी की जो संभावनाएं हैं पूर्ण रूप से अभी बनी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरे उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात कर लें तो उत्तराखंड में अभी रुद्रप्रयाग, चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है, जिसका सीधा जो असर देखा जाए तो गढ़वाल के मैदानी जिलों पे देखने को मिल रहा है, जिसमें कि देहरादून और हरिद्वार के इलाकों में ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो कुल मिला के अगले अभी 5 तारीख तक ये प्रभाव देखने को मिलेगा और ऐसा ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो उत्तराखंड के अंदर जो इसका प्रभाव है, खास तौर पे जो खेती किसानी पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अगर हम देखें तो गेहूं की फसल के लिए बारिश का जो दौर है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर बारिश के साथ अगर ओले पड़ते हैं तो जो सरसों की खेती होती है इस दौरान, उस पे इसका जो बुरा प्रभाव है वो देखने को मिल प्रभावित सकता हो सकती है। है। तो कुल मिला के बिल्कुल मौसम के जो ज्ञानेंद्र, तो प्रभाव दोनों है ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तरकाशी और देहरादून से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया।